आज मैं आपके साथ बंगाली स्वीट भापा संदेश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। एक्चुअली मैं आज बनाना कुछ और चाहती थी, लेकिन अचानक से मेरा दूध फट गया, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भापा संदेश की ही रेसिपी शेयर कर देती हूँ। बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट ये मिठाई होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा दूध अपने आप फट गया है, और ये कैसा फटा है। तो इसे मैं छान लेती हूँ कपड़े में, और छानकर मैं इसे एक दो पानी धो लूँगी। धोकर इसे मैं निचोड़ दूँगी, जिससे कि इसका जो थोड़ा बहुत इसमें गंद वंद हो तो निकल जाए, लेकिन कुछ भी गंद नहीं था। तो आपको क्या करना है, दूध लेना है और उसे फाड़ लेना है। मतलब आपको जितना छेना चाहिए, तो मेरा ना 1.5 लीटर दूध था, 300 ग्राम छेना निकला था। अगर आप 1 लीटर का बना रहे हो तो 1 लीटर दूध लेकर उसे फाड़ लो, 200 ग्राम छेना निकलेगा। गाय का दूध है तो 200 ग्राम, भैंस का दूध होगा तो 250 ग्राम निकलेगा। तो यहाँ पर मैंने इसे एक दो पानी धोकर 2 मिनट 3 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखा है। ये उतना अच्छा सेट नहीं होगा क्योंकि अपने आप फटा है। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम चीनी लिया है। इस मिठाई में ना आप अपने टेस्ट के अनुसार चीनी डाल सकते हो। तो इसका हम पाउडर बना लेंगे। मतलब ना इसमें बहुत ज़्यादा चीनी नहीं पड़ता, लेकिन मैं 100 ग्राम डाली हूँ क्योंकि ना मेरे घर में मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप इसमें मतलब 80 ग्राम भी चीनी ऐड कर सकते हो तो भी आपका परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच इसमें डाला इलायची पाउडर, और इसी में देखिए मेरा छेना कैसा रेडी हुआ है। तो इसे मैं डाल दे रही हूँ, और हम मिक्सर में ही इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। मतलब ना एकदम पेस्ट से भी पतला हो जाएगा जब हम इसे पीस लेंगे। तो ज़्यादा नहीं, 10 से 15 सेकंड लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ऐसा तैयार हुआ है, बिल्कुल अच्छी तरह से फिट चुका है सब कुछ। तो मैं आपको फिर चम्मच से दिखलाऊंगी। पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है केक टिन, इसी में मैं सेट करूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं घी लगा दे रही हूँ, और यहाँ पर आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसा है। लग रहा है ना कंडेंस मिल्क से थोड़ा सा पतला ही है, तो कंडेंस मिल्क इससे गाढ़ा होता है। तो यहाँ पर इसे इसमें सारा पलट देना है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है इस मिठाई में, इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो और बहुत ही झटपट से बन जाता है। अब आपको करना क्या है, अगर आपके पास केसर के धागे हो ना तो आप डाल देना, वरना मत डालना। आप ऐसे ही इसे जमा लेना, मतलब भाप पर रख कर इसे, तभी तो ये भापा संदेश बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1/2 लीटर पानी रखा है कढ़ाई में, पानी में उबाल आने लगे हैं। अब इसे में हमें इसे रख देना है 20 मिनट के लिए, क्योंकि बहुत ही पतला है, बहुत ज़्यादा नहीं है। क्वांटिटी के अनुसार ही इसमें समय लगता है। तो 20 मिनट के बाद हम आते हैं, तब हम देखेंगे कि हमारा भापा संदेश कैसा रेडी हुआ है। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो। और ये तो बिल्कुल अच्छी तरह से परफेक्ट सेट हो चुका है, देखिए बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो इसे मैं अब इसमें से कढ़ाई से निकाल लूँगी और इसे थोड़ा ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। तो कढ़ाई से निकाल लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर इसे मैं 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। अभी मुझे वीडियो एडिट भी करना है और इसे अपलोड भी करना है। तो मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रखा था। अभी हल्का हल्का ठंडा हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। तो आपको ना इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना पड़ेगा, तभी ये संदेश के जैसे बिल्कुल परफेक्ट सेट होगा। तो यहाँ पर मैं इसे फटाफट से छुड़ा लेती हूँ। देखिए मैं एकदम पतली सी नाइफ ली है मैंने, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा मोटे चीज़ से अगर आप टच करोगे ना तो टूटने लगेगा। अभी ये बहुत ही सॉफ्ट सा है। तो यहाँ पर इसने बहुत ही आसानी से केक टिन को छोड़ दिया है। तो इसे मैंने प्लेट में देखिए पलट लिया। तो थोड़ा साइड से हो गया है, तो बेचारा अभी सेट उतना अच्छी तरह से हुआ नहीं है। मैंने इस पर थोड़ा दबाव डाल दिया तो टूटने लगा है। तो इसे देखिए मैंने दूसरी प्लेट में सीधा कर लिया। अब इसे हम फटाफट से कर लेंगे कट, और मैं इसके पीसेस को आपको दिखलाती हूँ। बहुत ही शानदार सी मिठाई बनकर हो गई है तैयार। ऐसे तो इस मिठाई को ना थोड़ा कम ही मीठा बनाया जाता है, क्योंकि ये भापा संदेश है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसे शुगर पेशेंट भी आराम से खा सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा ज़्यादा मीठा डाला है। मेरे घर पर थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो अगर आप कम मीठा पसंद करते होगे ना तो कम ही डालिएगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारा संदेश बनकर हो गया है रेडी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। और मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़